नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में, यानी एक मानसिक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी को लेकर के लोगों के मन में जितनी अधिक जानकारियाँ नहीं होती हैं, उससे कई गुना अधिक भ्रांतियाँ होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर के एक आम व्यक्ति के मन में जो सबसे बड़ी भ्रांति होती है वो ये होती है कि उसे लगता है कि मन का कभी खुश होना या कभी दुखी होना ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। जबकि मन का कभी खुश होना या कभी दुखी होना ये बेहद आम बात है, ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, ये किसी के साथ हो सकती है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर तो एक सीरियस मेंटल कंडीशन, एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, एक गंभीर मानसिक बीमारी है। जैसा कि नाम से पता लगता है बाइपोलर, इट मीन्स इस बीमारी में व्यक्ति के मन में दो पोल क्रिएट होते हैं, दो फेजेस जनरेट होती हैं। एक फेज़ होती है मेनिया की, दूसरी होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन के बारे में आपने कभी कभार सुन रखा होगा, मेनिया फेज, जिसे मेडिकल भाषा में मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी कहा जाता है। इस फेज का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है यूफोरिया। इसमें व्यक्ति सामान्य से अधिक खुश होता है। इस फेज में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का मूड अप होता है, उसका मूड बहुत अच्छा होता है, उसे दुनिया बेहद हसीन लगने लगती है, वो अपने आप को काफ़ी पावरफुल फील करता है। इस बीमारी में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत अधिक खुश रहने लगता है, हर चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहता है, साथ साथ में इरिटेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना, ओवर टॉकेटिव होना, बहुत अधिक बातें करना, वो बातें बड़ी इरिलेवेंट होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, उनका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगली बात करते हैं, चूँकि मूड अप होता है तो इस बीमारी में एनर्जी लेवल्स व्यक्ति के बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ जाने की वजह से जब उसे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा महसूस होती है तो वो दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। वो रात को 2 घंटे 3 घंटे सोएंगे, इसके बावजूद फ्रेश नज़र आते हैं। इस बीमारी में ये भी देखा जाता है, इस फेज़ में रह कर के मरीज कुछ ऐसे स्टूपिड से इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है जिसको लेकर के उसे बाद में पछताना पड़ेगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही बातचीत करने लगते हैं, ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं और अपने आप को काफ़ी पावरफुल फील करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता, जैसे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं या फिर मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसका मेन सिम्टम होता है यूफोरिया, इट मीन्स सामान्य से अधिक खुश होना। अगली बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कुछ मुख्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन में मन बेहद उदास रहने लगता है, किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति का ज़्यादातर समय उसके बेड पर गुजरता है, लेटे रहता है, मोबाइल्स वगैरह चलाता है, भूख बेहद कम लगती है या फिर बहुत अधिक लगती है। ठीक ऐसा ही नींद के साथ होता है, या तो नींद बहुत कम लगती है या लगती है तो बहुत अधिक लगती है। कई बार ये भी देखा जाता है जो लोग हाईली डिप्रेस रहते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट होती है, मरने की इच्छा होती है। तो ये कुछ लक्षण रहे डिप्रेशन के। अब मेडिकल क्राइटेरिया ये कहती है कि चाहे वो मेनिया फेज़ के सिम्टम्स हो, लक्षण हो, या फिर डिप्रेशन फेज़ के सिम्टम्स हो, लक्षण हो, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर 1 हफ्ते से अधिक रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, तब इसे समझा जा सकता है कि व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्या है। अगर 1-2 दिन के लिए है तो बिल्कुल भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी आम व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। इस तरह से इस बीमारी में 2 फेजेस होती हैं, एक मेनिया की फेज़ होती है, एक डिप्रेशन की फेज़ होती है। इन 2 फेजेस में एक चक्र की तरह व्यक्ति का माइंड आता जाता रहता है, कभी मेनिया के फेज़ में, कभी डिप्रेशन के फेज़ में। ऐसा हो सकता है कि इस बीमारी के दौरान व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक के लिए नॉर्मल बिहेव करे, सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करे। ये वो समय होता है जब उसका माइंड न मेनिया के फेज़ में है न डिप्रेशन के फेज़ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसका माइंड न तो मेनिया के फेज़ में हो और न डिप्रेशन के फेज़ में हो। अगली बात हम करते हैं कि आखिर वो क्या कारण होते हैं जिनके बलबूते पर ये बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर जन्म लेती है, घर करती है। चूँकि यह एक तरह की कॉम्प्लेक्स मेंटल इलनेस है, यानी एक तरह का मनोविकार है, और मनोविकार भी मनोदिशा का है, यानी एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं। तो हर साइकोटिक डिसऑर्डर की तरह, हर मानसिक बीमारी की तरह इसके लिए जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, इट मीन्स आनुवांशिकता। ऐसा देखा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उस व्यक्ति को 4 से 6 गुना अधिक बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं जिसके परिवार में या जिसके एंसेस्टर्स में कोई साइकोटिक डिसऑर्डर रहा हो या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो। क्योंकि वो व्यक्ति एक सेंसिटिव सा जीन अपने माँ बाप से लेकर के बैठा हुआ है। अब अगर उसके लाइफ में कोई ऐसा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आ गया, जैसे किसी का छोड़ के चले जाना, किसी की डेथ हो जाना, या फिर पैसों की कमी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो वो सेंसिटिव जीन ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, और जैसे ही वो ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगा, फिर मेनिया के सिम्टम्स और डिप्रेशन के सिम्टम्स अपने आप उस व्यक्ति के शरीर में खुलकर दिखने लगेंगे। अगली बात करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। वो न्यूरोकेमिकल्स यानी वो रासायनिक पदार्थ डोपामीन और सेरोटोनिन 2 मुख्य होते हैं।
इस बीमारी में देखा गया है कि इन दोनों की डिसफंक्शनिंग हो जाती है। अगली बात करते हैं, तीसरी है ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़। ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ यानी मानसिक असामान्यताएं। जैसे इसमें ये देखा जाता है कि हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, इसका काम होता है हमारी याददाश्त को मजबूत रखना। तो इसमें ये देखा गया है कि हिप्पोकैम्पस की जो कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। अगली बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, इसका क्या कुछ इलाज होता है। तो दरअसल किसी भी बीमारी का इलाज करना आसान तब होता है जब बीमारी सही तरह से डायग्नोस हो जाए, पकड़ में आ जाए। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर इसका डायग्नोसिस रिपोर्ट सही से तैयार करे। वो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाए तो वो डिप्रेशन के फेज़ में हो या फिर मेनिया के फेज़ में हो। तो डिप्रेशन का इलाज और बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज बेहद अलग है। बाइपोलर के डिसऑर्डर के इलाज में लिथियम जैसी दवाइयाँ काम में ली जाती हैं, वह डिप्रेशन के इलाज में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर पहले इसकी डायग्नोसिस रिपोर्ट सही से तैयार करे, वो इसके पीछे के 2-3 महीनों के लक्षणों को समझे कि क्या कुछ था। तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी आसान रहता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर किस स्टेज में है, तो फिर इसको उस हिसाब से दवाइयों का एक कोर्स चला करके ठीक किया जा सकता है। साइकेट्री विभाग से लोगों को ये डर होता है कि दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा लंबी चलती हैं पर जीवन भर नहीं खानी पड़ती हैं, ये लोगों को भ्रांति होती है। एलोपैथ से भी भ्रांति होती है और साइकेट्री से भी। अगली बात करते हैं कि सबसे पहला है कि इसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है, मेडिकेशन से, जिसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और दवाइयाँ इसमें ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, लिथियम वगैरह जैसी। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग सेशंस, जो साइकोलॉजिस्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो इसमें आपके सोचने के तरीके को चेंज करते हैं। वो इसमें आपका इलाज बिना दवाइयों के आपकी सोच को एक राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और तीसरा होता है एक फैमिली थेरेपी, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट परिवार को ये गाइड करता है कि फैमिली इस व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करेगी। उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके द्वारा किए गए क्या क्या चीज़ें इस व्यक्ति को डिप्रेशन के फेज़ में लेके जा सकती हैं, या फिर आपके द्वारा किस तरह का बिहेवियर इस व्यक्ति को मेनिया के फेज़ में लेके जा सकता है। ये होती है फैमिली थेरेपी। तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी गंभीर है तो इसका इलाज नहीं है। मेडिकेशन से, दवाइयों का एक कोर्स चला करके, फैमिली थेरेपी से, काउंसलिंग सेशन से, साइकोथेरेपी से इसका इलाज पॉसिबल है। ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। और इसी के साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जब भी हम कोई बीमारी के लक्षण बताते हैं तो एक आम व्यक्ति घबरा जाता है सुन करके, क्योंकि कुछ सिम्टम्स उससे मैच करते हैं, तो उसे लगता है कि कहीं ये बीमारी मेरे साथ तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये किसी भी लक्षण को सुन करके आप तब तक बीमारी मत मानिए जब तक ये आपको आपके सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से न रोकने लगे। जब ये आपके सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोकने लगे, उसके आड़े आने लगे, तब समझिए कि हमको बीमारी है। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है तो ऐसा कुछ घबराने वाली बहुत अधिक बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।